जब पूरे देश में लोग सुप्रीम कोर्ट के अलिज्ड डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठा रहे थे कि एक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में इन हाउस इंक्वायरी शुरू होती है और दूसरे जस्टिस शेखर कुमार यादव में चुप्पी रहती है, तभी सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने एक दमदार ट्विस्ट लाते हुए जुडिशरी का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की ही हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए एक एक करके देखते हैं। बीते दिनों जब ये मुद्दा उठा कि भला सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने एक वीएचपी इवेंट में ऐसे कमेंट्स कहे जिसकी वजह से कम्युनल हेट्रेड फैलाने की बात उठी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव कदम क्यों नहीं उठाया था जो जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में देखने को मिला। पर आपको बता दें कि तब के सीजे संजीव खन्ना ने इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस शुरू कर दिया था, लेकिन ये पूरा प्लान एक लेटर के आते ही रोक दिया गया। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने मार्च में एक लेटर भेजा जिसमें क्लियर लिखा था कि ये मैटर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आता है और किसी और इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, और बस जुडिशरी ने पीछे हटने का फैसला लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि फरवरी 13 को राज्यसभा चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट में कहा भी था, जुरिस्डिक्शन फॉर द सब्जेक्ट मैटर लाइज एक्सक्लूसिवली विद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड अल्टीमेटली विद पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। और अब जिसके बाद ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और पार्लियामेंट की ही हिपोक्रेसी को चैलेंज किया है। उन्होंने याद दिलाया कि दिसंबर 13, 2024 को उन्होंने और 55 अपोजिशन एमपीज ने मिलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन दिया था, लेकिन उसके 6 महीने के बाद भी राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का सीधा सवाल था, शुड दैट टेक 6 months? इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट शेखर यादव? अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एग्जैक्टली क्या कहा है, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। दिसंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा को। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं, तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? ये बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगा दे तो सवाल तो उठेंगे ना। बात सिर्फ डीले की नहीं थी, जस्टिस यादव के रिमार्क्स भी छोटे मोटे नहीं थे। वीएचपी के एक इवेंट में उन्होंने कहा था कि दिस इज इंडिया एंड इट विल रन एज पर द विशेस ऑफ इट्स मेजॉरिटी। उनका कहना था कि हिंदूज डोंट एक्सपेक्ट मुस्लिम्स टू फॉलो देयर रिचुअल्स, बस उनकी कल्चर का अपमान ना हो। इस स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ था और अपोजिशन ने इसे ओपन कम्युनल बायस और हेट स्पीच का केस बनाया। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और एंगल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी स्टार्ट की तो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल ने सीजेआई को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट किया कि इंक्वायरी रोकी जाए क्योंकि पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट नोटिस पेंडिंग है। लेकिन सेम लॉजिक जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में क्यों अप्लाई नहीं हुआ? सीनियर एडवोकेट सिब्बल का डायरेक्ट सवाल वापस से यही था, सो डज दिस गवर्नमेंट वांट टू प्रोटेक्ट शेखर यादव? उन्होंने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट का इन हाउस प्रोसीजर उनका अपना मैकेनिज्म है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई लेना देना नहीं, तो फुल पार्लियामेंट क्यों उसमें इंटरफेयर कर रही है? या तो इम्पीचमेंट नोटिस एडमिट ही नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कैसे रुक सकती है? और अगर एडमिट हो भी गया है तो भी दोनों अलग अलग सिस्टम्स है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने खुद एक नेगेटिव रिपोर्ट दी थी जस्टिस यादव के कंडक्ट पर। इसके बावजूद चेयरमैन ने बस इतना ही कहा कि लेट पार्लियामेंट लुक एट इट कॉन्स्टिट्यूशनली। तब से लेकर अब तक कोई आगे का स्टेप नहीं लिया गया है। कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने
वीएचपी के कहने पे भाषण दिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव दी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट में ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और वहाँ कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक। अब इम्पीचमेंट नोटिस में क्लियर एक्यूजेशन था कि जस्टिस यादव ने अपने स्पीच के जरिए माइनॉरिटीज के खिलाफ बायस दिखाया, सेक्युलर वैल्यूज को अंडरमाइन किया और जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी पर सवाल खड़े किए। अपोजिशन ने ये भी कहा कि ये स्पीच जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 और आर्टिकल 218 के अंदर एक्शन के लायक है। लेकिन अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ये कह रहे हैं कि या तो कुछ एमपीज के सिग्नेचर्स रिजेक्ट किए जाएंगे या फिर प्रोसेस को इतना खींच दिया जाएगा कि साल 2026 में जस्टिस यादव अपने आप रिटायर हो जाएंगे। दिस मैक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कंक्लूड किया और पार्लियामेंट के साइलेंस को एक डेलिब्रेट पॉलिटिकल शील्ड का नाम दिया। आज जब सब लोग जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक अनकंफर्टेबल मिरर पार्लियामेंट के सामने रख दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है तो क्या पार्लियामेंट न्यूट्रल है? तो व्यूअर्स, आप अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।